कंचनपुर के पुराने बस अड्डे के पास एक युवक रघु अक्सर अपनी फटी पुरानी चटाई पर बैठा रहता था। वह दूसरों से मदद मांगकर, भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भरता था। ना कोई काम, ना कोई सपना, बस गुजर बसर। एक दिन जब रघु बस अड्डे पर यात्रियों से कुछ सिक्कों की आस लगा बैठा था, तभी एक सफेद कुर्ता पजामा और चमचमाते जूतों में सजा एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास, तेज चाल और गंभीर चेहरा देखकर रघु को लगा, ये तो कोई बड़ा आदमी लगता है, इससे भीख मांगनी चाहिए, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। रघु ने हाथ बढ़ाया और बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या तुम हमेशा लेते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया है? रघु चुप हो गया, फिर बोला, साहब मैं तो खुद ही लाचार हूँ, दूसरों को क्या दूंगा? व्यक्ति मुस्कुराया, तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ और मेरा सिद्धांत है, जब तक देने की भावना नहीं तब तक लेने का कोई मूल्य नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति बस में बैठकर चला गया। रघु उस बात पर चौंका नहीं, बल्कि चुपचाप बैठा रहा। उस अनजान व्यक्ति नवीन मेहरा की कही बात उसके दिल में उतर गई। रात भर वह सो नहीं पाया। सोचता रहा, क्या वाकई मैं इतना गरीब हूँ कि किसी को कुछ नहीं दे सकता? अगले दिन जब वह उदास बैठा था, तभी पास की झाड़ी में उसे कुछ सूखे बीज पड़े मिले। वे छोटे लेकिन सुंदर बीज थे, जैसे कुछ पौधों के। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं इन बीजों को साफ करके छोटे लिफाफों में भरूं और जो मुझे कुछ दे उसे बीज भेंट करूं, तो शायद मुझे देने का संतोष भी होगा और लेने का हक भी। उसने झाड़ियां साफ की, बीज इकट्ठे किए, कुछ पुराने कागज फाड़े और छोटे लिफाफे बनाए। अब जब कोई उसे भीख देता, वह मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद, ये आपके लिए प्रकृति का एक छोटा तोहफा। बीज लोगों को आश्चर्य और मुस्कान देते। वाह, ये तो कुछ अलग है, क्या इससे पौधा उग जाएगा? हाँ, कोशिश करिए, रघु कहता। कुछ ही दिनों में रघु मशहूर हो गया। बीज वाला लड़का कहकर लोग उसे पुकारने लगे। अब वह केवल लेने वाला नहीं था, बल्कि प्रकृति का उपहार देने वाला बन चुका था। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उससे बीज खरीदने शुरू कर दिए। एक स्कूली अध्यापक ने तो उससे ढेर सारे बीज खरीदे और कहा कि बच्चों को रोपण सिखाने में काम आएंगे। अब रघु ने सस्ती थैलियां बनाकर बीज पैक करने शुरू कर दिए और हरी शुरुआत नाम की एक छोटी सी गाड़ी पर बीज बेचना शुरू किया। 6 महीने बीते। एक दिन नवीन मेहरा फिर उसी अड्डे से गुजरे। एक सजे संवरे युवक को बीज बेचते देखा। उसे देखा तो अनजान से मुस्कुराया, भाई अच्छे बीज हैं। वो युवक मुस्कुराया, सर आपने मुझे एक अनमोल बीज दिया था, सोच का। मैं वही रघु हूँ। आपने कहा था, जब तक किसी को कुछ नहीं दे सकते तब तक लेने का भी हक नहीं। आपकी उस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। नवीन मेहरा आश्चर्य में थे, तुम वही रघु हो अब ये सब? रघु बोला, अब मैं भी व्यापारी हूँ बीजों का। मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे पास क्या है देने को। मैंने पाया मेरे पास प्रकृति है, विचार है और कोशिश की ताकत है। बस वहीं से शुरुआत हुई। नवीन बोले, बढ़िया, तुमने वो किया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते, अपनी सोच बदली। दोनों कुछ देर साथ बैठे। रघु ने उन्हें कुछ दुर्लभ फूलों के बीज भेंट किए। नवीन ने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा व्यापार वो है जिसमें मूल्य से ज्यादा भाव जुड़ा हो। और इस तरह एक भिखारी नहीं, एक बीज व्यापारी की कहानी शुरू हुई, जिसने केवल सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना मत भूलिए।